फिर क्या हुआ? क्यों निकाला तेरी नानी ने तुझे घर से? मैं तुझे मुफ्त में मदद करने को नहीं कह रही हूँ। उसकी एवज में तू जो चाहे कि मैं दूँ। आज से जो हरकत की है, उसके बाद एक मिनट भी ये इस घर में नहीं रह सकती। आज से जो हरकत की है, उसके बाद एक मिनट भी ये इस घर में नहीं रह सकती। गौरी, 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 पता नहीं घड़ी कहाँ चली गई होगी, किस हाल में होगी वो। अम्मा, अगर आपको मेरी गौरी की इतनी चिंता होती ना, तो आप उसे इस तरह से घर से बाहर नहीं निकालते। पता नहीं गुस्से में क्या हो जाता है आपको। समझती तो तू सब कुछ है, फिर भी दोष तो हमेशा मुझे ही देती है। अरे राजरानी के आए 4 पैसों से अगर मैं अपनी जिंदगी के 4 दिन अच्छी तरह से जी लेती तो तुम लोगों का क्या जाता। और वैसे भी सुनहरी, ये पैसे हमें कोई मुफ्त में नहीं मिले हैं। मेरी नातिन गौरी ने उस औरत की मदद की, उसके बेटे का पता लगाया है, और वो गौरी समझ में नहीं आता उस पर क्या भूत सवार है। घर आई लक्ष्मी को उल्टे पैर पका दिया। समझने की कोशिश करो अम्मा। गौरी ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अरे बचपन से लेकर आज तक हम ही लोग तो उसे आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाते आए हैं। अम्मा, मैं जानती हूँ कि आप गौरी से कितना प्यार करती हैं, लेकिन प्यार भर करने से तो सब नहीं हो जाता ना। प्यार जतलाना भी तो आना चाहिए। नहीं तो आप इतनी रात गए उसको घर से बाहर नहीं निकाल देती अम्मा। आपने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा अम्मा कि अकेली लड़की सारी रात बाहर कैसे रहेगी। पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे मेरे बच्चे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है अम्मा। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा अम्मा। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ले चाबी और ताला खोल, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। और घर आने के बाद ना हम सब मिलकर खाना खाएंगे। हाँ, देखा, ये बात भी मैं भूल गई कि आज तो उसका सोमवार का व्रत है। चल चल चल, दरवाजा खोल। अम्मा, आप हमारे साथ नहीं चल सकती? क्यों? अगर गौरी आपको देखकर डर गई और उसने घर आने से मना कर दिया तो? आप यही घर पर रुकिए, मैं उमंग को लेकर जाती हूँ। चल उमंग बेटा, जल्दी चल चल। तेरी नानी ने तुझे घर से क्यों निकाला, ये तुझे अगर मुझे नहीं बताना तो मत बता, लेकिन मैं तो तुझे बता सकता हूँ ना कि तू बेहोश क्यों हुई थी। क्योंकि तूने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए। क्यों नहीं खाया था तूने? मेरी वजह से ना, क्योंकि मैंने तेरे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए। नहीं रुद्र, तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारी वजह से मैं भूखी रहूंगी। वो तो हर सोमवार मैं शिव जी का व्रत रखती हूँ, इसलिए
What? एक मिनट व्रत रखती हूँ क्या मतलब? रेवती भी ये शिव जी का व्रत रखती है एक अच्छा पति पाने के लिए। तू क्यों रखती है? तू तो कह रही थी कि तू शादी में विश्वास नहीं रखती, सब में प्यार व्यार में विश्वास नहीं रखती, तो फिर क्यों रखती है? बोल ना। कुछ तो है, तेरी जिंदगी में कोई है, तुम मुझसे छुपा रही है, बोल ना। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? बस तो मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शिव जी का हाथ हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार के सर पर बना रहे। ताकि घर पे 2 वक्त की रोटी आ सके। अच्छा ठीक है, अभी चुपचाप खा वरना शिव जी के साथ साथ मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा। नहीं तो दोबारा बेहोश हो गई तो तुझे उठाएगा कौन? भाई मेरी बाजू में उतना दम नहीं है कि तुझे दोबारा उठा सकूं। खुद को देखा तूने? लगती छोटी सी है, कितना वजन है। तू जिम क्यों नहीं जाती? एक काम करते हैं, दोनों एक साथ जिम ज्वाइन करते हैं, क्या बोलती? वैसे भी पीयू को मैं फिट पसंद हूं, है ना? बहादुर गौरी अच्छी लगती, जो जिंदगी से लड़ती, जो कभी ना हारने मानने वाली बात करती। बस ये शक्ल मत बना, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुढ़ी आंटी हो। चुप रहो रुद्र, मुझे ऐसे रहना थोड़ी अच्छा लगता है। हाँ तो इस वक्त मेरे पास रहने के लिए कोई जगह है और ना ही अपनों का साथ। वैसे में मन तो दुखी होगा ना। तुम बताओ क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे रुद्र? चल ना तू। लेकिन कहाँ? मेरे घर। वो भी कह रही थी ना मैं क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी। मेरे घर से बेहतर वो जगह कौन सी हो सकती है? मेरे घर में कई सारे कमरे और मेरी माँ ने हमेशा एक कमरा मेरे दोस्तों के लिए रखा होता है। इतनी बुरी भी नहीं मेरी माँ। मना किया था ना तुझे रुद्र या इस हवेली के आसपास भटकने से। क्या सोच रही? नहीं रुद्र, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं आ सकती? जब मुझे प्रॉब्लम थी मैं सुबह 4 बजे तेरे घर आया था। तुझे प्रॉब्लम है तो मेरे घर नहीं आ सकती? क्यों? बस ऐसे ही रुद्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। कोई तो वजह है जो तू बता नहीं रही। बता तो क्यों नहीं आ सकती? बता, अभी मुझे बता, क्यों नहीं? नहीं रुद्र, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ठीक है, ये बात है तो जब तक तू मुझे नहीं बताएगी या मेरे घर नहीं चलेगी तब तक मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? एक ही तो मेरी दोस्त है, वो बेघर हो जाएगी और मैं घर जाके चैन की नींद सो जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा, कर ले जो करना है। भाई साहब, आपने मेरी गौरी को कहीं देखा क्या? गौरी, भाई साहब, आपने मेरी गौरी को देखा क्या? अरे उसे देखने के लिए मोहल्ले में रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है क्या हमारे पास? चल।
ये तो गौरी की लिखावट है। गौरी, 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 गौरी। माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान होगी और मौका मिलते ही मुझे दुकान पर ढूंढने आएगी। आखिर घर के अलावा ये दुकान ही तो है जहाँ आके तुम मुझे याद कर सकती। इसलिए मैं ये चिट्ठी यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, मुझे ये बताने के लिए कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, वरना वरना तो बीमार पड़ जाएगी ना। तो जहाँ भी रहूंगी ठीक ही रहूंगी। तुझे पता है कि मैं तेरा बहादुर बेटा जो हूँ, बेटी थोड़ी ना हूँ। तेरा आशीर्वाद जो मेरे साथ है, बस बस हमेशा की तरह तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं भी नहीं जानती। ओ रुद्र, हमेशा तुम्हारी जिद तो नहीं चल सकती ना। हमें समझाना बहुत मुश्किल है। इस वक्त ये समझ लो कि मेरे मन की हालत तुम समझ ही नहीं सकते रुद्र। मैं तेरे मन की हालत समझ सकता हूँ या नहीं समझ सकता हूँ ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे दोस्ती का फर्ज निभाना आता है। और दोस्ती का फर्ज ये कहता है कि मैं तुझे यहाँ पे रात अकेले नहीं गुजारने दे सकता। समझी तू? तू ही बता, अगर मैं तुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया तो तू क्या करेगी, कहाँ जाएगी? सब तो मैं नहीं जानती रुद्र। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं अपनी नानी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। ऊपर से भले ही बहुत गुस्से वाली और बुरी लगती है, लेकिन मन की बहुत अच्छी है। डरते झगड़ते सही, लेकिन सबका बहुत ख्याल रखती है। कल सुबह तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और देखना वो खुद आकर मुझे वापस घर ले जाएंगी। बस एक रात ही तो बितानी है, वो तो मैं कैसे भी बिता लूंगी। तुम चिंता मत करो रुद्र। करेक्ट, एक ही रात बितानी ना, तो चलना मेरे घर, इसमें क्या है? जब से तेरी दुकान टूटी है, ये घर तुझसे चलाया नहीं जाता। बहुत शौक है ना तुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का? तो जा, आज के बाद जैसी तेरी मर्जी जीना है जी, लेकिन इस घर में कभी कदम मत रखना। नहीं रुद्र,
देखो, जिंदगी बुरा वक्त तो सबको ही दिखाती है, लेकिन वक्त बुरा हो या अच्छा गुजर ही जाता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। भाई मैं तो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। देखना तुम आज रात में क्या करती हूँ। ठीक है, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे वो ये मुश्किल का वक्त एक साथ गुजारना हो या फिर पीहू और मेरी शादी की तैयारियां करनी। जो भी करेंगे एक साथ करेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूं फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ठीक है, मैंने तो सोच लिया, तुम एक बार फिर से सोच लो। कहीं ये डायलॉग मारने के चक्कर में तुम्हारी हालत खराब ना हो जाए। सोच लिया, कोई डायलॉग बाजी नहीं कर रहा, मैं अपना वादा भी निभाता हूं। ओके, एक बार परख के तो देख उर्वशी। मेरा नाम उर्वशी नहीं है, ठीक है? चलो देख लेते हैं, आज तुम्हारी बातें भी परख कर देख लेती हूँ। चलिए। यहाँ क्यों आई है? किसका घर है ये? सवाल नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर आती हूँ। और हाँ, अगर तुम मेरे पीछे पीछे आए ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे? प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम चुपचाप यहीं खड़े रहोगे। झुंगरू, मैं गौरी, दरवाजा खोल। ये घर इस चिंटू का है। क्या हुआ दीदी, तू इतनी रात गए? क्या बात है? झुंगरू, मुझे नानी ने घर से निकाल दिया। उनके गुस्से के आगे माँ भी बेबस थी। अब इन हालातों में मैं अपने छोटे भाई के पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है गुजारा करने के लिए। इससे ज्यादा जिद्दी और स्वाभिमानी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े इसे, लेकिन कभी किसी से मदद नहीं ली।